प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए शरद पवार कमर कस चुके थे। पटना भी पहुंचे थे, नीतीश कुमार के साथ बड़ी बैठक की थी और बड़े सलाहकार की भूमिका में दिख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्ट्राइक करते हुए उनके भतीजे जो उनसे नाराज चल रहे थे उन्हीं को मिला लिया है और विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है विनोद शर्मा जी। क्या कहेंगे विनोद जी? देखिए, पूरे देश में यही स्थिति बनी हुई है। आज सभी पार्टी के बड़े नेता मोदी जी से प्रभावित हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं। एनसीपी एक उदाहरण बना है और अजित पवार आज भाजपा के साथ आ गए हैं और इस तरह की कवायद पूरे देश में होगी, क्योंकि सभी चाहते हैं कि देश मजबूत हो, देश में एक नई धारा चले और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु की ओर बढ़े। इसलिए कई एक पार्टियों में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, उनके लोग छोड़कर उनको भागना चाहते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द अभी जो दावे हो रहे हैं बिहार में चाहे दूसरे राज्यों में, अधिकांश लोग चाहते हैं कि मोदी जी का साथ दें, मोदी जी के नेतृत्व को मान करके हम देश को आगे बढ़ावें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। शरद पवार अपने परिवार को आगे कर रहे थे, अपने बेटी को आगे कर रहे थे, बेटी की बात सुन रहे थे। क्या परिवारवाद पे बड़ा झटका तो नहीं माना जाएगा कि भतीजा ने विद्रोह कर दिया, जैसे राज ठाकरे ने मुंबई में किया था, उद्धव ठाकरे का विरोध? निश्चित रूप से देखिए, परिवारवाद पर एक बहुत बड़ा चोट है कि आने वाले दिनों में परिवारवादी पार्टियों का ही तरह अंत होना है और सभी लोग जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए जो पार्टियां काम करती हैं उनके साथ जाएंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे आगे है और नरेंद्र मोदी जी पर पूरे देश को विश्वास है। बीजेपी पर आरोप लगते रहता है कि हमेशा तोड़फोड़ करते रहती है, विपक्ष को क्या जवाब देंगे आप? देखिए, हमने कहाँ तोड़ा किसी को। अगर खुद हमारे दरवाजे पर चलकर कोई आता है तो हमारी संस्कृति में उनका हम स्वागत करते हैं। तो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी के दरवाजे पे जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका सम्मान करेगा। हमने किसी को सम्मान किया, अगर हमारे दरवाजे पर कोई अपना समझ के आ रहा है, उसको लग रहा है कि यहीं से देश हित की बात होगी, उनके विचारधारा की पुष्टि होगी, तो हमारे विचारधारा के साथ आए हैं, हमारे नेता के जो कार्यों को देखकर वो प्रभावित होकर के आए हैं, तो हम उनको तोड़फोड़ कहाँ कर रहे हैं? तोड़फोड़ तो वो लोग कर रहे हैं कि अपने लोगों को नहीं सहेज पा रहे हैं, उनके चाहने पर मने देश हित और राज्य हित की बात नहीं हो पा रही है। विनोद जी, आप कांग्रेस कल्चर को समझते हैं? यह जो महागठबंधन बन रहा था मोदी को हटाने के लिए, जो यह टूट हुआ महाराष्ट्र में, शरद पवार को कितना बड़ा झटका मान रहे हैं? महागठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका है? निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका है। शरद पवार जी चूँकि काफ़ी सीनियर लीडर हैं और उसमें सबसे माने गठबंधन में मजबूत नेता थे, तो आज उनकी ही ज़मीन हिल गई तो सभी की ज़मीन हिल गई होगी। सभी को सोचना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं, आप मोदी का विरोध करके क्या पाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से अपने आप को सबको माने आज महसूस हो रहा होगा कि कहीं न कहीं मोदी का विरोध उनको भारी पड़ेगा। सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी दावा कर रहे हैं कि बिहार में भी ऐसा होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी आपके एलआई हैं, क्या आपको लगता है बिहार में भी इस तरह का घटना देखने को मिलेगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी काफ़ी सीनियर लीडर हैं और जदयू के रग से वाकिफ हैं, क्योंकि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश कुमार के सेकंड मैन थे। तो निश्चित रूप से अगर बोल रहे हैं तो उसमें सच्चाई होगी और हो सकता है कि बहुत जल्द उसका माने परिणति भी सामने आए। तो आप सुन रहे थे विनोद शर्मा जी को। कांग्रेस कल्चर को भी भली भांति समझते हैं और शरद पवार जी को भी भली भांति समझ रहे थे। इन्होंने साफ कर दिया कि परिवारवाद पर बड़ा झटका है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के बातों का समर्थन करते हुए कह दिया कि बिहार में भी बहुत जल्द आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। हमारे सहयोगी रमाशंकर के साथ कौशलेंद्र, पटना से। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।